हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट बाय रीना गुप्ता चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबको पसंद आए। देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 ईस्वी में की थी। इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में प्रारंभ किया गया था। इसलिए इसका आंसर हो जाता है बी, विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाता है डी, अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापना के प्रवर्तक थे। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने कलकत्ता फोर्ट विलियम में स्थापना किया था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से भी जाने जाते हैं। रविंद्रनाथ साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? इस गीत को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा संस्कृत बांग्ला मिश्रित भाषा में गाया था। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संबंध पर आधारित है? भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत में उपयोग आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। ये लाया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, शक संवत। शक संवत। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? सर एडवांस लैंड शेर लुटियंस जिसको कहते हैं,
20वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध नृत्य ब्रिटिश वास्तुकार थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एडवर्ड लुटियंस। एडवर्ड लुटियंस को ही सर एडवांस लैंड शेयर लुटियंस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपालकुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित बंगाली भाषा का है, एक प्रेम उपन्यास है, इसलिए कपालकुंडला रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ के शहर में 10 मई 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरठ। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। 1857 का विद्रोह प्रारंभ एक बंदूक की वजह से हुआ था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। अगला क्वेश्चन है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? 29 मार्च 1857 को नए कारतूस को प्रयोग करवाया गया और मंगल पांडे ने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था। अंग्रेज़ों ने 34वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट को बंद कर दिया और अपराधियों को सज़ा दी गई, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ये, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए सभी एक हो गए थे, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। आंसर हो जाएगा डी, हिंदू मुस्लिम एकता। यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि अच्छा लगे तो आगे कमेंट में लिखिए आप लोग कि कैसा लगा। मैं कोशिश करूँगी कि इससे बेहतर और करूँ। थैंक यू।